आप लोग कल जिक्र जरूर करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान को आप कर रहे हैं इस तरह वक्त आएगा। नहीं लेकिन 12 लेकिन जुल्म नहीं, मतलब 12 नहीं 14 थे जो कंफर्म हुए, जो लोग तकरीबन शाम मगरब के पहले जिन लोगों को स्नाइपर के जरिए या मुख्तलिफ तरीके से फायर करके फायर किए गए, वो जाकर अस्पताल में, और अस्पताल में वो लोग जो गए जिसके साथ 3-4 लोग गए, उन लोगों को पता था ये हमारा बंदा है और ये गया और वो बाद में उसकी डेथ हो गई है। ये वो बंदे हैं। अब ये जो रात को ऑपरेशन हुआ, रात 11 बजे के बाद स्टार्ट हुआ, जब आप मुझे ये बताएं कि बिजली बंद, सिस्टम बंद, वहां पर जब मैंने दसेगा कि उस वक्त मौजूद होते एग्जैक्टली डी चौक से तकरीबन 9:30 बजे 8:30 9 बजे मैं वहां से चला गया था, क्योंकि हम अगले दिन शाम से 26 नंबर से थे। घंटापुर साहब नाले निकलते सो नहीं, अली अमीन घंटापुर मेरे से बाद गया। मैं पहले क्या मैं अगले दिन, हम तो वर्कर थे, एज ए वर्कर नहीं, किसी वर्कर को नहीं पता था, किसी बंदे को नहीं पता। हाँ, अली अमीन को शायद की बात है, वो उसके साथ नेगोशिएट हो रहा था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन जो वहाँ आम बंदा था उसको नहीं पता था कि रात को ये ऑपरेशन करेंगे और फायर। अब मुझे ये बताएं, 9 बजे तक डी चौक गए हो? 9 बजे हम निकल गए ना, हम अगले दिन से चल रहे थे और दिन को भी वहां मौजूद थे और जाते रहे। फिर दूसरे दिन हम गए और सुबह जाके हमें पता चला रात का जिस तरह का ऑपरेशन हुआ। आपने जो सोशल मीडिया पे वीडियो भी देखी होंगी, रात को जब इन्होंने बिजली बंद की है, जिस तरीके से इन्होंने फायर किए, और वहाँ जो लोग शहीद हुए हैं, वहाँ जो लोगों की डेथ हुई है, वो फिगर किसी को भी नहीं पता। अभी तक पार्टी ने तकरीबन 250 के करीब आया कि मिसिंग पर्सन है, यहाँ तक आए 14 बंदे जो हमारे वो बिल्कुल सामने आ गए। उसको भी शायद नून लीग वाले नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो दुनिया के सामने है, और अस्पताल भी साबित लिख के दे चुके हैं मेडिकल बोर्ड में, इनको फायर लगी। इतना फर्क क्यों 14 मतलब इससे 250 का बड़ा फर्क क्यों? नहीं, क्योंकि ऐसे का कानूनी बना रहे हैं कि ये डिसइंफॉर्मेशन या फेक न्यूज हो जाएगी या जो न्यूज फसाद पैदा कर दिया हो, कुछ क्यों केयरफुली नहीं किया, सोचा गया कि अब यकीन करें कि 4 दिन से वो लोग केपीके से आए। हम अगले दिन जो पिंडी कीर्तनमा के लोग थे, 26 नंबर से 25 तारीख को हम 26 नंबर पे जाके हमने उसकी क़यादत की है, वहाँ गए। 40 घंटे तक हम वहाँ मौजूद रहेंगे। उसके बाद हमारी बेबसी हो चुकी थी, ना हम खड़े हो सकते थे ना बैठ सकते थे, इसलिए हम लोग गए। अब मुझे ये बताएं, जो 4 दिनों से लोग वहाँ आए हुए थे, ना किसी के पास मोबाइल चार्ज, ना किसी के पास कोई फैसिलिटीज, जब वहाँ आए लाइटें बंद करके उनको शहीद किया गया। और फिर यही भी हमारे सुनने अंदर आया है जरा कि इन्होंने उसके बाद लाशें कंटेनर में फेंकी हैं, कहाँ क्या किया है, किधर क्या किया है। और फिर जो लोग अस्पतालों में गए, इन्होंने वहां पे उनसे लिखाया कि आप बाहर जाके बयान नहीं दे सकते हो, तब हम लाश देंगे। किस किस तरीके से लोगों से क्या हुआ। फिर वहां पर जहां पर चिड़ी पर नहीं मार सकती है, हर किस्म की जो हमारी एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो एक साइड पे है, एक आम निहत्ता वर्कर जिसके पास कोई बंदूक नहीं है, गोली नहीं है, मोबाइल नहीं है, वो कहां से दुनिया को बताता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो सर पे कफन किस चीज लिए बांधे गए थे? कफन इसलिए बांधे गए थे, काल तो थी कि हमने डी चौक पहुंच के एहतजाज